गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण पार्ट 2 वर्ण विचार पढ़ेंगे। बच्चों, वर्ण का आधार ही है छोटी इकाई कि हमारे जो सीखने की सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण है, और वर्णों का माध्यम ही ध्वनि के आधार पर जो हम वर्णों को समझते हैं सुनकर, वही भाषा में प्रयोग की जाती है। बच्चों, आज हम यही पाठ पढ़ेंगे। वर्ण की परिभाषा होती है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण हमारा की परिभाषा है भाषा की सबसे छोटी अखंड इकाई, अखंड यानी जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, अथवा ध्वनि वर्ण कहलाती है जो हम बोलते हैं, और वो शब्द वर्ण बोलने के बाद ध्वनि में प्रवृत्त होते हैं, हवा के माध्यम से ध्वनि में प्रवृत्त होते हैं, वही हमारी भाषा वर्ण कहलाता है। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। बच्चों, सबसे पहले हम स्वर का ही ज्ञान करते हैं। स्वर और व्यंजन के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर जिन वर्णों का मुख्य उच्चारण स्वतंत्र एवं अबाध्य रूप में होता है, जो व्यंजनों के उच्चारण के सहायक हो, उन्हें स्वर कहते हैं। बच्चों, स्वर का मुख्य है अ, आ, ई, जो हम स्वतंत्र रूप में इनका बोध करते हैं, स्वतंत्र रूप में उच्चारण करके हम उनको बोलते हैं और उन्हें हम स्वर कहते हैं। जो हमारे स्वर में सबसे पहले हमारे 11 स्वर होते हैं और इन्हीं के आधार पर हम शब्दों का रूप समझते हैं। बच्चों, इसमें अ, आ, ई, ऊ, ऋषि का, एडी का, एनक का, ओ, ये कुल 11 स्वर होते हैं। अनुस्वार स्वर, अनुस्वार जो हम नाक और मुंह दोनों के माध्यम से जब बोलते हैं वो अनुस्वार स्वर कहलाता है, जिसमें हम ऊपर बिंदी लगती है, वे अनुस्वार स्वर कहलाते हैं, जो केवल उच्चारण में नाक के द्वारा बोले जाते हैं, जैसे गंगा, कंगा, जंगल, बंदूक, बंदर, ये शब्द हमारे अनुस्वार स्वर कहलाते हैं। दूसरा है अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर में हमारे अहम होता है जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगता है, वो हमारे उच्चारण में नाक और गले दोनों के द्वारा उच्चारण होता है, उन्हें हम अनुनासिक के शब्द कहते हैं, जैसे चांद, गांव, सांप, ऊंट, पाँच, ये शब्द हमारे अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। पांचवा है विसर्ग। विसर्ग शब्द अहम कहलाता है, इसमें हमारे शब्द के पीछे 2 बिंदी लगती है, जैसे प्राय, विशेषतः, हैं, ये शब्द हमारे विसर्ग कहलाते हैं। चौथा हमारा आगत ध्वनि। आगत ध्वनि, आगत ध्वनि जिसके ऊपर केवल चंद्रमा बनता है, बिंदी नहीं लगती है, ऐसे शब्द हमारे आगत ध्वनि वाले कहलाते हैं। और जिन शब्दों के नीचे बिंदी लगती है, जैसे ज, फ, ड, इन शब्दों के नीचे बिंदी लगती है, वो शब्द हमारे आगत ध्वनि वाले कहलाते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर के ऊपर चंद्रमा तो बनता है लेकिन उसके बीच में बिंदी नहीं लगती है, ये शब्द हमारे आगत शब्द कहलाते हैं। बच्चों, इसके आगे हम व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजन, ये तो हुआ हमारा स्वर के बारे में। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। बच्चों, हम व्यंजन में क से ज्ञ तक शब्द पढ़ते हैं, लेकिन ये हमारे पूरा शब्द नहीं बनता है। आपको पता है कि हम व्यंजन के साथ स्वरों का प्रयोग करके ही शब्द को बनाते हैं। जैसे हमारे व्यंजन हैं क, ख, ग, घ, ये 5 शब्द का एक क वर्ण का आता है। फिर च वर्ण आता है, च, छ, ज, झ, य, ट वर्ण वर्ग आता है, ट, ठ,
ढ ण, त वर्ग आएगा त थ द ध न, प वर्ग आएगा प फ ब भ म, अंतस्थल य र ल व। उष्ण, जिसमें बोलने से हमारे गर्मी पैदा होती है, वो उष्ण शब्द कहलाते हैं। तो वो होता है श श श ह। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन वो होता है बच्चों जो दो शब्दों के मिलने से जो शब्द बनता है उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे संयुक्त व्यंजन में क और श दो मिलकर हमारा एक नया शब्द बना क्ष। तो जैसे क्षमा है, कक्षा। तो ये क्षत्र, ज्ञ और श्र ये शब्द हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। बाकी जो 5 शब्द जो है जो हमारे लास्ट में आते हैं क ख ग घ ण, तो ये 5 शब्द पंचम वर्ण कहलाते हैं। ड य ण न और म, ये 5 शब्द हमारे पंचम वर्ण कहलाते हैं। बच्चों, स्वर के भेद, उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला है हास्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, ई, उ तथा रि, ऋषिका। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में हमारे बोलने पर, उच्चारण करने पर समय अधिक लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये हमारे दीर्घ स्वर कहलाएंगे। इसी तरह से तीसरा हमारा है प्लुप्त स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 स्वर से अधिक का समय लगे उस स्वर को प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे हम किसी भगवान का नाम लेते हैं, ओम बोलते हैं, तो ओ पे जोर लग के वह लंबे समय तक उसे बोला जाता है, अधिक समय लगता है, वो प्लुप्त स्वर कहलाता है। स्वरों की मात्रा। बच्चों, जब हम शब्द बनाते हैं तो व्यंजन में स्वरों की मात्रा लगाई जाती है, तभी वह शब्द बनता है। स्वरों का प्रयोग जब व्यंजन के साथ किया जाता है तब उनके स्वरूपों में परिवर्तन आ जाता है। ये परिवर्तित रूप मात्राओं के चिन्ह के रूप में लिखे जाते हैं। जैसे अ, कोई भी हम व्यंजन बोलेंगे क, तो पीछे उच्चारण में अ निकलता है, इसकी कोई मात्रा नहीं लगती है। आ, तो आ की हम अ के आगे क के आगे एक मात्रा लगाएंगे तो का हो जाएगा। तो ये मात्राओं से शब्द बनते हैं। जैसे चुगली, च में हमने उ मिलाया तो चू बना, तो वो च प्लस उ की मात्रा लग गई, प्लस ग के नीचे जो डंडा खींचेंगे उसको हम बोलते हैं हलंत। तो वो हलंत लगाया, उस हलंत में ग के साथ कोई मात्रा नहीं है, लेकिन ग अ का उच्चारण हो रहा है इसलिए प्लस अ लगेगा। फिर प्लस ल हलंत प्लस बड़ी ई की मात्रा लग रही है तो बड़ी ई लिखेंगे। तो इस तरह से हम मात्राओं को जोड़कर एक शब्द बनाएंगे, चुगली। व्यंजनों के साथ प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को ही मात्रा कहते हैं। बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे व्यंजनों के बारे में हम अगली कक्षा में